सब पर सलामती हो जी, सब खुश रहें। ये एक वली के इश्क का किस्सा हम बताने लगे हैं। एक वली के इश्क की, प्यार मोहब्बत की कहानी बताने लगे हैं और इससे एक ज़बरदस्त का सबक वो भी एंड पे बताएंगे। होता कुछ यूँ है कि एक बुज़ुर्ग होते हैं, वो कुरान हदीस हर चीज़ के वो उनका इल्म होता है। नमाज तहज्जुद रोज़ा हर चीज़ में बड़े परफेक्ट होते हैं। मरीद भी काफ़ी, तलबा भी काफ़ी होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि एक दिन वो हज का इरादा करते हैं। याद रहे कि ये मैं पुराने वक्तों की एक कहानी बता रहा हूँ आपको, जब लोग हज पर पैदल जाया करते थे या घोड़े और ऊंट और इस तरह के काफलों की शक्ल में जाया करते थे। तो ये लोग जो हैं, ये एक काफला जो है हज के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह जो है, एक गांव में पहुंचे, एक शहर में, गांव में, एक देहात में, इलाके में पहुंचे। देखते हैं कि वहाँ पे ईसाइयों का गिरजा भी है। वहाँ पे हिंदुओं ने अपने जो बुत कदे वो भी बनाए हुए हैं। कोई आग की पूजा कर रहा है। तो बुजुर्ग साहब जो थे, वो सारा कुछ देख के वो बड़े, उनके दिल में एक उनके लिए नफरत और हकारत पैदा हुई। और अपने आप को बड़ा उन्होंने ना एक गुरूर और फख्र महसूस करना शुरू कर दिया कि ये तो कमतर है और मैं तो बड़ा, बहुत ज़्यादा नेक और बड़ा आगे की, बहुत बड़ा हूँ, बहुत बेहतर हूँ इनसे। उसको गुरूर के अंदाज में ले गए। अब हुआ ये कि गांव में वो एक जगह पहुंचे तो देखते हैं कि कुएं से कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। वहां पे एक लड़की के ऊपर इनकी नजर पड़ी जो इंतहा की खूबसूरत थी। अब खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि ये उस लड़की के ऊपर जो है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। और इनका दिल जो था वो अपने काबू कंट्रोल से बाहर हो गया। अब बजाय इसके कि हज पे जाने के, ये वहीं जो है ना, उसी पे दीवानों की तरह वहीं पे बैठ गए। अब हुआ यूं कि पता चला कि ये इस इलाके का जो एक ईसाई है उसकी बेटी है। उसको पास जो है वो गए, उसको जो है सारा माजरा बताया, लड़की से मतलब जो है उसको कोशिश की। अब दीन जो था उससे खुद भी जो है ना इनका लगाव, रुझान, ज़हनी तौर पे जो है ना दिल में से अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया कि इसका दिल जो है ना, वो जहन और दिल जो है उस पे जो अल्लाह की रहमत थी ना, वो अल्लाह ताला ने पीछे कर ली। अब ये जो बुजुर्ग थे, पहले जो बुजुर्ग थे बहुत बड़े आलम दीन थे, वहां पे ये बिल्कुल एक समझ लें कि लाचार, बेबस और मजबूर इंसान बन के उनके घर में चले गए और उनसे अब माजरा बताया कि जी मैं तो आपकी बेटी के बगैर रह नहीं सकता। अब वो था, उसने कहा ठीक है जी, तुम्हें ईसाइयत कबूल करनी होगी, हमारे जो है काम करने होंगे, हमारे जो है यहाँ पे रहना होगा। तो फिर हम सोचते हैं। खैर इतने ये बेबस हुए बेचारे जी, उनका उनको जो उनकी शर्तें मानना शुरू हो गए। और उसने कहा कि ठीक है, ये हमारे सूअर हैं, हमारे जानवर हैं, इनकी तुमने परवरिश करनी है, देखभाल करनी है। अब ये इस काम पे भी लग गए। दीन की बातें दिमाग से जो है ये भूलना शुरू हो गए और इनकी ज़हनी कंडीशन बड़ी अजीब सी हो गई, इस्लाम से दूर हो गए। और इसी में काफ़ी अरसा, काफ़ी साल गुजार दी। जो पीछे जो थे, जो साथी आए थे साथ में, जो जो तालिब इल्म थे, मुरीद थे, बेचारे बड़े परेशान। एक दो दफ़ा आए, आके देखा, हाल देखा, अल्लाह ताला से तो तौबा की, कानों को हाथ लगाया, बड़े परेशान भी हुए। खैर वो अब इनका कुछ कर नहीं सकते थे, समझाने बुझाने के अलावा कुछ भी ना कर सकते थे। इनको वो याददाश्त जो थी वो भी इनके दिमाग से जाती रही। काफ़ी अरसा ऐसे गुजरा को फिर इनकी जो थे, जाहिर बात है कुछ नेकियां भी थीं, जो पीछे जो लोगों की दुआएं भी थी। तो कुछ अरसे के बाद दोबारा इनको अपने ज़हनी हालात, इनका दिल इनके कंट्रोल में हुआ, हालात जो है वो कुछ बेहतर हुए। कुछ इनकी जो कोई अच्छाइयाँ, कोई नेकियां वो सामने आई होंगी। कुछ लोग आए, कुछ दोबारा इनको मोहब्बत प्यार से जो है दोबारा इनको समझा बुझा के, दो आसरा दे के, तसल्ली दे के इनको साथ लेके गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका दोबारा रुझान जो है वो दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, दोबारा कलमा पड़ा। और फिर इनको एहसास हुआ अपनी गलती का, कि वो जो गलती की थी, जो मैं
दूसरों को, अपने आप को, खुद को दूसरों से बड़ा मोतबर और बड़ा आगे और बड़ा खास समझता था, और जो दूसरों को मैं हकारत की नज़र से देखता था, ये मुझे उसकी सज़ा मिली। तो सबक इससे ये निकलता है कि आप चाहे जितने मर्जी नेक हैं, चाहे जितनी मर्जी अच्छाइयाँ हैं, जितनी मर्जी दौलत है, खूबसूरती है, हुस्न है, ये सारी चीज़ें आर्जी हैं। अल्लाह ताला ने इनको अपना कमाल ना समझें, इनको अल्लाह ताला की अनायत और अल्लाह का तोहफा और अल्लाह की मेहरबानी समझें। और जिनके पास ये नेमत नहीं है, उनको हकीर ना समझें, बल्कि उनके लिए दिल में हमदर्दी और मोहब्बत, और उनके लिए एक मोहब्बत का जज्बा रखें कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और उनको सीधे रास्ते पे चलाए। और अगर कोई दावत का, दीन का, इस्लाह का, बेहतरी का काम करना है, तो खुद को आजी इंकसारी से समझ के, दूसरे को इज्जत, प्यार, मोहब्बत दे के, बड़े बाअदब तरीके से आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश किया करें। इससे आप में गुरूर नहीं आएगा, दूसरा आपका दुश्मन नहीं बनेगा, और आपकी आवाज़ का, आपकी बातों का दूसरों के ऊपर असर भी होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको सीधे रास्ते पे चलाए। थैंक यू जी, विश यू ऑल गुड लक। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।